अरे ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ? हमारे पाँव के नीचे का स्थल विभक्त कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कोई नहीं कर सकता मेरा अंत। एक तुच्छ कीट तो कदापि नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली विशालकाय असुर, तुम्हारे रक्षक अथवा तुम्हारी भिनभिनाहट से कदापि विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ध्यान देने की। यदि है किसी में इतना साहस तो मेरे सुरक्षा घेरे को पार कर मुझ तक पहुंच कर दिखाए। आक्रमण! नष्ट कर दो इन्हें। असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर सैनिकों, भस्म कर दो इन्हें। और अगर फिर भी कोई कीट शेष रह जाए तो उसे जीवित निगल जाओ। अरे रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ हमसे भस्म होने के लिए। माता, मेरे दो महाशत्रुओं दुष्ट असुर अरुणासुर और आपकी प्रिय देवी आदि शक्ति का परस्पर युद्ध होने जा रहा है। और आज इन दोनों में से किसी एक का इस युद्ध में अंत तो निश्चित है। इसलिए माता, मुझे आप ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध का आनंद उठा सकूं और स्वयं अपने नेत्रों से इसका परिणाम भी देख सकूं। प्रथम बार कुछ अच्छा मांगा है तूने मुझसे। मैं तो चाहती हूं कि तू स्वयं अपने नेत्रों से वो भयंकर दृश्य देख ले, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि भविष्य में कैसी दुर्दशा होने वाली है तेरी। धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। किंतु स्मरण रहे, मेरी कोई भी दुर्दशा नहीं कर सकता। यदि आज किसी की दुर्दशा होगी तो देवी आदि शक्ति की, क्योंकि मेरे सावधान करने पर अरुणासुर ने अपने भवन के भिन्न तलों पर ऐसे सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं कि किसी एक कीट का उसे पार करना कदापि संभव नहीं। मृत्यु जब आती है मूर्ख, तो असंभव होता है उसे रोकना। विश्वास नहीं होता ना तुझे मेरे शब्दों पर? तो स्वयं देख। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भ्रमरी और उसकी भ्रमित सेना अरुणासुर के असुरों पर भारी पड़ रही हो। ये भ्रमर कीट कैसे भी भयंकर मेघ उत्पन्न करते हैं, किंतु हम अभी अपने अग्नि प्रहार से इन्हें भस्म कर देंगे। अग्नि प्रहार करो। या!
ये वर्षा हमारी अग्नि को शांत कर रही है। हम अग्नि प्रहार करने में असमर्थ हो गए हैं। अब क्या करें हम? ये भ्रमर कीट सेना हम पर आक्रमण करने जा रही है। अब कैसे होगी हमारी रक्षा? ये अरुणासुर कर क्या रहा है? अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करने क्यों नहीं आ रहा है? माताओं, अब तो माँ ने भ्रमरी रूप धारण कर लिया है और अब तक तो उन्होंने अरुणासुर पर आक्रमण भी कर दिया होगा, किंतु पिताश्री अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कदाचित जब तक माता के माता भ्रमरी रूप का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, महादेव भी अपने इसी रूप में रहेंगे। जब तक महादेव अपने मौलिक रूप में नहीं लौटेंगे, तब तक ब्रह्मदेव और स्वामी श्री हरि नारायण भी इन्हीं रूपों में रहेंगे। किंतु हमें इसके लिए तो इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक बात की चिंता है कि उस दुष्ट असुर ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो उपाय किया होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। कल्याण। अपने भवन के भिन्न तलों में अपनी सुरक्षा हेतु भांति भांति के सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं उस असुर ने। जैसे कि कीट पतंगों को अपना आहार बनाने वाले चमगादड़ विषैले द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले छिपकली असुर और उष्णता और धूम का प्रवाह करने वाले असुर। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, सर्वशक्तिशाली अरुणासुर को। अरे जब तुम तुच्छ देवताओं में से मेरे समक्ष कोई नहीं टिक सका और वो त्रिदेव जो मेरे आतंक से अपने अपने लोक को छोड़कर भाग खड़े हुए, तो तुम्हारी देवी आदि शक्ति एक तुच्छ नारी वो क्या क्षति पहुंचा सकती है मुझे? उस गजमुख को कम आंकने की भूल कर बैठा था मैं, इसीलिए वो मेरे हाथों से निकल गया। किंतु वो पुनः मेरे समक्ष आया तो कदापि शेष नहीं रहेगा वो। उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, बढ़ रही है महाराज।